तब तक पीछे से आपका कोई मित्र आके कहता है वो, अब डर जाते हैं। इसे क्यों डर जाते हैं? जब कभी इंसान डर जाता है, जरूरत से ज्यादा डर जाए, अचानक उसे डर लग जाए और पूरे हॉस्टल के कैंपस में, अब भाई सरकारी हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, अकेले हम ही थे, अब उसे थोड़ा डर लगने लगा और रात में ना अचानक डर। अब ब्रेन किसी को सोच रहा है इतना सुंदर थी, ये थी, ऐसे करके सोच रहे हैं। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन रखा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तब तक पीछे से आपका कोई मित्र आके कहता है वो, अब डर जाते हैं। इसे क्यों डर जाते हैं? रीजन समझिए क्या है कि ब्रेन उस समय बिजी था, संभालने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी और स्पाइनल कॉर्ड ने अपने 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मूड पर रखा था। जैसे वो बोले ना 31 का स्टीजो अलर्ट हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, तब तक झट से झटका लगता है, तुरंत ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता है। अरे बकलोलवा क्या कर रहा है? तब देखे दूर सोच रही तो हमारा दोस्त है। तो जब कभी भी आपके सामने से कोई आके कहेगा भो, तो आप नहीं डरेंगे क्योंकि आपका ब्रेन एकदम एडजस्ट कर रहा है, तो बकलोला भो बोलेगा। लेकिन जब कभी आपका ब्रेन दूसरे ओर होता है और आपकी बॉडी का कंट्रोल का टेक ओवर स्पाइनल कॉर्ड ले रखा है, तो चौंक जाते हैं आप लोग। क्या होता है? चौंक जाते हैं। ये चौंकाने का काम कौन करता है? 31 जोड़ी नसें करती हैं। आप किसी होटल में अकेले सोए हैं और ससुरा, कभी कभी मान के चलिए कि आप लॉज में लेके रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में लड़का अक्सर बाहर लॉज में पढ़ाई करता है, तो कभी कभी छुट्टी का दिन होता है ना, जैसे हम भी स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग थे तो इलाहाबाद में जब पढ़ रहे थे, तो आज से 12-13 साल पहले, तो हॉस्टल के सारे लड़के छुट्टी में चले गए थे। यही दुर्गा पूजा का समय था, सारे लड़के चले गए और हम दुर्गा पूजा में गए नहीं। और पूरे हॉस्टल के कैंपस में, अब भाई सरकारी हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, अकेले हम ही थे। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा और रात में ना अचानक दरवाजा कोई ऐसे चूं चूं आवाज आने लगा, तो जो हम बहुत डर गए थे। अरे यार, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कितना दिमागे रहता है उसके पास, डरल रहता है, डर गए एकदम। तो जब आप डर जाते हैं तो उसी को कहते हैं सिंपैथेटिक यानी अनुकंपीय। और इस डर के बदौलत आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ होने लगता है, आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांस तेजी से चलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जो चेहरे पे जो रोम्स होते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं एकदम, पसीना आने लगता है, पसीना। और जबकि मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, थूक सूख जाएगा, थूक नहीं घोटाएगा। ससुरा कौनची हो गया रे, ये चोंचो कौनची बोल रहा है 2 बजे रतिया, कौन आ रहा है? उसी में घुंघरू घुंघरू की आवाज सुनाई दे देगी, छम छम। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी? वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे? समझिए, अच्छी डर लगने लगेगा। तो ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या था? सबसे डर लगा, लेकिन इस डर लगने से आँखिया काहे चौड़ा हो गया, मुंह सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगता है। ज्यादा डर जाएंगे तो पैंटे में मूत देते हैं लोग। मूत देने का मतलब समझते हैं? यूरिन इन द पैंट इज नोन एज मूत देना है, बिहारी लैंग्वेज। समझ में आ गया कि नहीं? तो पैंटे में पेशाब कर देता है वहां पे। तो इस सारी घटनाओं को कहा जाता है अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक। ये कौन कर रहा है पता ही नहीं चलता है। ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें कर रही हैं, किसी को नहीं पता, सब अपने में गड़बड़ हो जाती है। इतना भयानक डर जाएंगे ना, ब्रेन, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जितनी स्पाइनल कॉर्ड है सब पगला जाएंगे। सर क्या हो गया? अरे भाई कौन भूत उतारा है क्या? तो ऐसी घटनाओं को ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, अनुकंपी, समझ में नहीं आता है, हाथ पर कांपने लगता है एकदम। और दरवाजा कोई खटखटाएगा, खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ, यमराज की भतीजी हूं मैं। अरे ससुरा, खोलिएगा उसको तो कहेंगे दूर ससुरी तो हमरी वाली है रे। तब आपका मन एकदम हरिहरा जाएगा, आहा हमरी वाली आई है मिलने के लिए। तब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पारासिम्पैथेटिक यानी परा अनुकंपी है। अब जो जो घटनाएं हुई थी सब नॉर्मल हो जाएगा। अखिया जो चकरा गया था नॉर्मल हो जाएगा, जो मुंह सूख गया था अब मुस्कुराने लगेंगे। आओ बैठो बैठो बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं है, बैठो 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 यहाँ पे। अब जो ऐसे समझ में आएगा कि नहीं? और जो रोंगटे खड़े हो गए थे अब वो नॉर्मल हो जाएंगे, पसीना उसीना नॉर्मल हो जाएगा एकदम। मुंह तो दिए हैं पैंट में तो कहेंगे बैठो बैठो हम कपड़ा बदल के आ रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? इसको कौन कंट्रोल कर रहा था पता ही नहीं चलता। आप लोग के साथ भी ऐसा ही घटनाएं हुई होंगी, हम लोग के साथ भी हुई थी, सबके साथ होता है यार, सबकी जिंदगी बचपन में एक ही जैसी होती। समझ में आ गया कि नहीं? इसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इसलिए इसे ऑटोनोमस कहते हैं कि कौन कंट्रोल किया समझ में नहीं आता है। समझ में